नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके डेली डोज। इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 10 के 10 क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे और इसमें से जो एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन हम ऐसे लिए हैं कि जिनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, क्या 100 से 150 क्वेश्चन आपको इन 10 क्वेश्चनों में हम करा देंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना, इससे बेहतर वीडियो हो ही नहीं सकता आप लोगों के लिए। अगर आप इतना डेली डेली कर रहे हैं तो जीएस में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी जितने हम पूछे बताना और कितने सही किए हो ये भी बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन कह रहा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी कह देता है गुणसूत्र, कभी कभी कह देता है क्रोमोसोम। तो आपको घबराना नहीं है, गुणसूत्र भी कहेगा तब भी वही होगा, क्रोमोसोम कहेगा तब भी वही होगा। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो 23 जोड़े कह रहा, दूसरा ऑप्शन 24 जोड़े, तीसरा ऑप्शन 13 जोड़े और चौथा ऑप्शन 800 जोड़े। तो इसका राइट आंसर देख लेते क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। 23 जोड़े यानी 46 मानव में होते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो दूसरा ऑप्शन है 24 जोड़े किस में होते हैं। तो 24 जोड़े की अगर बात करें तो 24 जोड़े हो जाते हैं आलू, चिंपैंजी, तंबाकू। ध्यान से समझना, आलू में भी 24 जोड़े होते हैं, चिंपैंजी में भी होते 24 जोड़े, तंबाकू में भी 24 जोड़े होते हैं। अब बात कर लेते 13 जोड़े किस में होते हैं। 13 जोड़े जो होते हैं मेढक में पाए जाते हैं। 13 जोड़े मेढक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। आगे बात कर लेते हैं 800 जोड़े। देखो 800 जोड़े जो पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं तो टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं 1600। यानी अगर जोड़े की बात कर लें तो 800 जोड़े, और सबसे कम की बात करें तो जीवाणु में पाया जाता है 1। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कोशिका द्रव, चौथा है प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आ रहा होगा। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये रक्त का लाल रंग इसी के कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से। दूसरा अगर बात कर लें, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल क्या काम करता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है इसका क्या काम होता है, ये पत्ते का जो हरा रंग होता है इसके कारण से होता है। पत्तों में यानी पौधों में जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण से पौधों में हरा रंग होता है। प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है पेड़ों में, क्लोरोफिल करता है। और अगर पेड़ पौधों में आप देखे होंगे उसमें से क्वेश्चन आता फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ये फोटोसिंथेसिस की क्या क्रिया होती है, क्लोरोफिल जो होता है भोजन बनाने का काम करता है, तैयार करने का काम करता है। तो ये बात समझ में आ गई। बात कर लेते हैं कोशिका द्रव क्या है। कोशिका द्रव कोशिका के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात करें, एक जीव द्रव होता है जिसमें से दो पार्ट होते हैं, एक कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रिका द्रव होता है। दोनों मिलकर बनते हैं कोशिका द्रव। ये चिपचिपापन होता है इसका, तरल अवस्था में रहता है। बस इतनी बात इसकी समझ लो। दूसरी अगर बात कर लें प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होती हैं ये रक्त में पाया जाता है। इसकी संख्या लगभग होती है, स्वस्थ मानव में अगर इसकी संख्या देखी जाएगी तो 2 से 3 लाख के बीच में होती हैं प्लेटलेट्स। दूसरी बात कर लें, इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें प्लेटलेट्स का तो वैज्ञानिक नाम होता है थ्रम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रम्बोसाइट, कई बार पूछा गया। और दूसरी बात अगर बात कर लें प्लेटलेट्स किस में मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए। प्लेटलेट्स की कमी से जनन शक्ति की कमी आ जाती है, समझ रहे हो। मतलब कि आपके समझ में नहीं होगा, जैसे स्टेमिना को कम ज़्यादा करता है कौन, प्लेटलेट्स। स्टेमिना का मतलब अगर प्लेटलेट्स आपकी कमी हो गई तो आप चलना मुश्किल हो जाता है। ये होती हैं प्लेटलेट्स से जुड़ी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन हृदय में, दूसरा ऑप्शन गुर्दों में, तीसरा ऑप्शन फेफड़ों में, चौथा ऑप्शन हड्डियों में। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दों में, किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है,
किडनी दो प्रकार की होती है, यानी दो किडनियाँ होती हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किडनी क्या करती है, जैसे अभी हम बात कर लें, सुबह सुबह जैसे हम लोग नहाते हैं तो क्या करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। किडनी अंदर काम करती है शरीर के। ये क्या करती है, शरीर के अंदर के पार्टों को साफ करती है, फिल्टर करती है। तो किडनी शुद्धिकरण किसका करती है, रक्त का। ये हो गया। अब इससे आगे बात कर लेते हैं, यानी इसका राइट आंसर गुर्दा हो जाएगा। इसके आगे बात कर लेते हैं हृदय। हृदय क्या करता है, हृदय की विशेषताएं समझ लेते हैं। हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठक का बना होता है। ये क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है, उसको धकेलने का काम करता है, पूरी शरीर में फैलाने का काम करता है हृदय। हृदय की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय कितने बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त का पंप करता है। कौन, हृदय। हृदय की बात कर लें तो मानव में यानी पुरुषों में 300 से लेकर 350 ग्राम होता है इसका वजन। महिलाओं में 240 से 300 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। तो ये समझ लेना, हृदय की बात हो गई। बात कर लेते हैं फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, मानव शरीर में सांस लेने में मदद करता है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना से, वायरस से इफेक्टेड क्या होता है, तो फेफड़ा होता है। फेफड़ा हमारा सांस लेने में मदद करता है। इसके क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन जैसे फेफड़े में पहुंचता है, हीमोग्लोबिन यानी रक्त के द्वारा ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ से फिल्ट्रेट हो, वहाँ से इसमें क्या क्रेब्स चक्र चलते हैं और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और उसको लेकर के फिर आकर के वापस सांस में छोड़ देता है। तो ये फेफड़े के काम होते हैं, यानी सांस लेना और छोड़ने का काम फेफड़ा करता है। समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं हड्डियाँ। हड्डियों का क्या काम होता है। हड्डियाँ अगर बात कर लें तो तरल संयोजी ऊतक की बनी होती है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हड्डियाँ किसकी बनी होती, तरल संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे हड्डियों से जुड़ी विशेषताएं बहुत सारी हैं जो आपको आगे समझाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी होती है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी WBC जो होती हैं, वाइट ब्लड सर्कुलेशन जो होता है WBC में सबसे छोटी होती है। क्या होती है, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। अब बात कर लेते हैं पहला ऑप्शन, इओसिनोफिल्स। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं WBC क्या करती हैं। तो WBC हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती हैं। WBC हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं WBC में इओसिनोफिल्स क्या है। इओसिनोफिल्स WBC में पाया जाता है। ये क्या करता है, अगर WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी का नाम दे दिया जाता है इओसिनोफिल्स। समझ लो, अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके अंदर इओसिनोफिल्स है तो समझ लो कि WBC की मात्रा बढ़ गई है, उसी को कहते हैं इओसिनोफिल्स। याद कर लेना। बेसोफिल्स इसी में पाया जाता है। लिम्फोसाइट क्या होती हैं, आपको बता दिया गया कि इसमें सबसे छोटी होती हैं लिम्फोसाइट। लगभग अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो मानव शरीर में अगर स्वस्थ मानव है तो 8 से 10,000 के बीच में होनी चाहिए श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका कार्यकाल 4 दिन होता है लगभग। तो लिम्फोसाइट उन्हीं 8 से 10,000 में 2000 से 3000 के बीच में 2000 से 3000 के आसपास लिम्फोसाइट होती है मानव शरीर में। कितनी, 2000 से 3000। लिम्फोसाइट की कमी हो जाने से भी बीमारी हो जाती है और बढ़ जाने से भी बीमारी हो जाती है। अलग अलग बीमारियां होती है, वो आगे पढ़ा देंगे। देखो आगे बात कर लेते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ा होता है। तो पूछ ले श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट। सबसे छोटा लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल्स क्या होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को बढ़ जाने को क्या कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं। बेसोफिल्स इसी में बढ़ता है, पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें अधिकतम ऊर्जा किस में है। अब देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। देखो अगर बात करें कि सबसे अधिकतम ऊर्जा किससे मिलेगी तो आपको मिलेगी सबसे अधिकतम ऊर्जा वसा से। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शन लेकर के बात कर लेते हैं।
देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन कार्बनिक है। और सबसे जटिल बात कर लें, सबसे जटिल कार्बनिक कौन है, तो प्रोटीन है। प्रोटीन की अगर आगे की बात कर लें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखना, लिखते जाना। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गया होगा। जैसे थोड़ी सी बात और कर लें, प्रोटीन में अगर चल ही रहा तो थोड़ा समझ लो। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन। गेहूं में ग्लूटामीन। रक्त में ग्लोबुलिन। ठीक है। आप बताओ कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बताना जरूर। अगला बात कर लेते कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा रहे हैं तो उसमें हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं वेहूं को फुला करके आप खाओ अच्छे से, इनमें आटा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। वसा की बात करें तो वसा 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वसा में ऊर्जा होती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं विटामिन। विटामिन जो है ये क्या करता है, इसकी खोज की बात करें अगर तो ल्यूमेन ने की थी, नाम इसका फंक ने दिया था। ये शरीर में रोगों से रक्षा करता है विटामिन। अगर विटामिन की कमी हो गई तो दिक्कत हो जाती है। अगर आपको थोड़ी सी बात बताते, अगर जिसके पास वसा भी नहीं है ना, जिसके शरीर में वसा नहीं है, उसके शरीर में विटामिन काम नहीं करती है। ठीक है, वसा जैसे एकदम आप झुरा गए, वसा आपके शरीर में है ही नहीं, ताजे तंदुरुस्त है ही नहीं, तो आपके शरीर में विटामिन काम नहीं करेगी, चाहे जितना आप खा लो तंदुरुस्त नहीं होंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है 108, दूसरा 120, तीसरा 300, चौथा 206। देखो इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन अपने हिसाब से लिए। ठीक है, तो अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो 206। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 206। मानव शरीर में 206, यानी वयस्क मानव में कितनी 206 होती हैं, अगर यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात कर लें शिशु मानव, मतलब शिशु अवस्था में जब बच्चा रहता है तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती, 300 से ज़्यादा पाई जाती, 300 प्लस भी हम कह सकते हैं, 300 या 300 प्लस भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ये 120 क्यों लिए। 120 अगर बात कर ले तो पैर और हाथ की मिलाकर के जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 120 हड्डियां। कितनी होती हैं, 120 हड्डियां होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो 108 हमने ऐसे ले लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा आंख का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है, ट्रांसप्लांट का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, वही क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांट कहलाता है। अब पहला ऑप्शन कह रहा कार्निया, दूसरा लेंस, तीसरा रेटिना, चौथा पूरी आंख। इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। ठीक है, कार्निया। कार्निया जो होता है ये पारदर्शी होता है। ठीक, और ये पूरी आंख का 2/3 भाग कार्निया होता है। पूरी आंख में 2/3 भाग क्या होता है, कार्निया का होता है। ठीक, यानी 3 में से 2 भाग कार्निया का होता है आंख में। ये केवल काला वाला छोड़ के जो सफ़ेद है कार्निया, इसमें जो है नसें नहीं पाई जाती कार्निया में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई। कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता। अगर बात कर लें लेंस, आँख में कौन सा लेंस होता, तो आपको बता देना है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। रेटिना क्या होता है, आँख में रेटिना। आँख की जो भी बीमारी होती हैं वो कैसे होती हैं, वो किसके इफेक्टेड के कारण से होती है, तो रेटिना। आँख में अगर कोई बीमारी हुई तो मतलब कि आपका रेटिना गड़बड़ कर रहा है। समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई। पूरी आँख का कोई मतलब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण थकान आती है। पहला ऑप्शन बायोटीन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन सोडियम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से क्या होगा।
अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन बायोटीन। बायोटीन जो होता है ये B7, विटामिन B7 का नाम, रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन की कमी से क्या होता है हमारे शरीर में? बाल झड़ने लगते हैं, नाखूनों में गड़बड़ी हो जाती, फटवट जाते हैं। तो बायोटीन B7 का नाम है, इसकी कमी से आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक, बालों वालों की झड़ने वरना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम की अगर बात करें तो जैसे हड्डियों में मजबूती का कौन सा काम करता है? कैल्शियम काम करता है। आगे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। आगे इसकी बात करेंगे थायराइड ग्रंथि में। बाकी इनमें से कोई नहीं, तो आप ये समझ रहे होंगे कि फिर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। आप आयरन ले सकते हैं। आयरन की कमी हो गई तो आपको थकान महसूस होगी। मैग्नीशियम की कमी हो गई तो थकान होगी। पोटेशियम की कमी होगी तो थकान होगी। अगर विटामिन की भी कमी हो गई तो आपको थकान होगी। तो ये समझ लो आप इन चीज़ों की, यानी आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, इन सब चीज़ों की कमी से कारण से थकान महसूस होती, ना कि बायोटीन, कैल्शियम, सोडियम से। इनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं। ये हड्डी से रिलेट करता है, ये सोडियम थायराइड ग्रंथि से, बायोटीन एक विटामिन है, ठीक है, बाल वाल झड़ने से होते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? नंबर 1 ऑप्शन है थायरॉक्सिन, नंबर बी यानी दूसरा एड्रीनलीन, तीसरा है एस्ट्रोजेन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलीन, 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 ठीक, जिसको क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन। क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन। ये क्या करता है? एड्रीनलीन हार्मोन, एड्रीनलीन ग्रंथि में पाया जाता है एड्रीनलीन हार्मोन। ये क्या करता है? बीपी को बढ़ाने का काम करता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है एड्रीनलीन। ये पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में आप देखे होंगे किसी चीज़ में आप टेम्पर धर दो तुरंत से बिगड़ जाते हैं, मतलब तुरंत से वो गर्मी में आ जाते हैं, मतलब बीपी तुरंत हाई हो जाता। तो पुरुषों में एड्रेनलिन हार्मोन्स ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं के अकॉर्डिंग। ये एकदम से बीपी हाई, कोई बात कहे तो तुरंत लड़ जाते हैं, मतलब इसी का कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है पुरुषों में ज़्यादा। लड़ो उड़ो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, सब किसको कहते हैं? एड्रेनलिन। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ऑप्शन अगला देख लेते हैं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। ये बीपी को कम करने का काम करता है, यानी आयोडीन की मात्रा अगर कम हो गई तो आपके शरीर में बीपी कम हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर आपके निकल रहा है तो बीपी आपके कम हो जाएगी। ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में आप देखो एक तमाचा मारते हो शांति पड़ जाएंगे, मतलब एकदम चुप, तो उनमें बीपी कम हो जाती है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन निकल के आ जाता है और उनको शांत कर देता है। तो थायरॉक्सिन किस में पाया जाता है? महिलाओं में ज़्यादा, एड्रेनलिन पुरुषों में ज़्यादा। ये तुरंत बीपी हाई हो जाता है, इनमें तुरंत बीपी कम हो जाता है। तो आप समझ ले, थायरॉक्सिन बीपी कम, एड्रेनलिन बीपी हाई, ये लड़ो उड़ो हार्मोन्स, और ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन की बात करें तो ये महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में, हालांकि पुरुषों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ना के बराबर। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। ये उनके ब्रेस्ट को बढ़ाने में मदद करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ये महिलाओं में पाया जाता है। बात समझ में इतनी आ गई होगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मानव शरीर संरचना में का मतलब कह दिया कि मानव शरीर के अंदर की बात कर रहा है। मानव शरीर के अगर पूछ लेता कि सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछ लेता तो त्वचा हो जाती, क्योंकि सबसे का मतलब बाहर, और में का मतलब अंदर, अंदर की बात कर रहा। तो अब बात कर लेते, पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा पीयूषिका, तीसरा अग्न्याशय, चौथा ऑप्शन है यकृत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। अब बात कर लेते हैं इस, अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो यकृत।
बड़ी सबसे ग्रंथि पूछ लेता तो यकृत, दूसरी सबसे पूछा है इसलिए अग्न्याशय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यकृत आप लोग जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का कह देता तो त्वचा हो जाती बाहर, में का मतलब अंदर, ठीक है। अग्न्याशय आप समझ गए। यकृत, पीयूषिका, पीयूष ग्रंथि आप जानते हैं, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर कह देता तो पीयूष ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि इसी को कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसका वजन 0.6 ग्राम का होता है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, समझ रहे हो। आगे पित्ताशय की बात कर लें। पित्ताशय कहाँ उपस्थित होता है? यकृत के पास उपस्थित होता। पित्तरस का निर्माण यकृत करता है। पित्तरस एकत्रित कहाँ होता है जाकर के? पित्ताशय। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता कहाँ? पित्तरस यकृत में। एकत्रित कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बात समझ में आ गई होगी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन कराए हमने, 10 क्वेश्चन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी बता दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, और ऐसे ही डेली आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।